राजस्थान में जो भी शहर हैं जी और जितने भी गोत्र हैं उनके अलग अलग जहां जिसका जैसे जहां गढ़ था उसके आसपास उसी गोत्र के राजपूत देखने को मिलते हैं। जी गुरु जी। जैसे कि जोधपुर है तो वहां राठौड़ ही राठौड़ मिलेंगे आपको। उदयपुर है तो वहां सिसोदियाओं का ही आपको ज्यादा बोलबाला मिलेगा। जी जहां भी हिंदुस्तान में रियासतें थी वहां जो राजा हुए जैसे दिल्ली तंवरों की, ग्वालियर तंवरों का, इसी तरह धारा नगरी परमारों की, उसके बाद उज्जैन परमारों का, इसी तरह राजस्थान में अजमेर सबसे बड़ी गद्दी चौहानों की। चौहानों में एक कहावत कहा करते हैं हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कही जाती है, गढ़े गढ़े तंवर बड़े शाखा बड़ी पमार। पमार गढ़े गढ़े तंवर बड़े शाखा बड़ी पमार, पमार कुली बड़ी चौहान की और कुली सबलार। लाड। जितना दिल्ली गढ़ पर तंवरों ने राज किया, 52 पीढ़ी तक राज किया तंवरों ने। जी तंवरों ने 52 पीढ़ी तक दिल्ली पर राज किया। गढ़े गढ़े तंवर बड़े शाखा बड़ी पमार। राजपूतों में चौहानों की 24 शाखाएं हैं लेकिन परमारों की 32 शाखाएं हैं। जी 32 प्रकार के चौहान, 24 प्रकार के, जिनमें आलनौत, हाड़ा, देवड़ा, शौनगरा, भदौरिया, सोहल, मोहल, जडेजा, यानी कि इस तरह से 24 प्रकार के चौहान। जी गोत्र सभी का शुद्ध तो है वत्स, वत्स, लेकिन देसी भाषा में बच्चस कह दिया करें। जी गुरु जी। सभी का गोत्र वैसे सभी चौहानों का, चाहे वो कहीं से भी है, उनका गोत्र वत्स। वत्स मेरे मेहरबानों, गढ़ बूंदी शहर हिंदुस्तान का वो शहर है जहां की तलवार बड़ी मशहूर हुई, बहुत मशहूर हुई। और हाड़े राजपूतों का चौहान, चौहान हाड़े बहुत से मेरे वीर गावनी नु गया अगरा हाड़े गोत के राजपूत उन्होंने ने भरे गोत के हो से हमारा गोत तो बाद में कहना पड़ा हमने। हमसे कोई पूछता है पहले, राजस्थान में जब हम रिश्ता करने के लिए आगे जयपुर से आगे निकल जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले पूछते हैं आप कौन है कि राजपूत। कौन से राजपूत? तो हम कहते चौहान। चौहान कौन से चौहान? आलनो चौहान। फिर आएगा तुम्हारा गोत्र क्या है, जब कहेंगे हम वत्स। तंवर गोत्र थोड़ी है, तंवर तो राजपूत हैं। क्या बात है। फिर इनका गोत्र अलग है। परमार गोत्र थोड़ी है, परमार तो राजपूत हैं, गोत्र अलग है। इसी तरह सभी राजपूतों का जो बोलते हैं वो तो उसकी जाति की पहचान है, गोत्र अलग है। ऋषियों के ऊपर तंवरों का व्याघ्र 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 पात व्याघ्र 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 हाँ व्याघ्र। मेरे मेहरबानों, राजस्थान के कोटा बूंदी शहर के बसाने वाले हाड़ा शबल सिंह और उन्हीं के वंश में राजा जसवंत सिंह पैदा होते हैं। जी राजा जसवंत सिंह बड़े योद्धा और बड़े प्रतापी राजा थे। मेरे मेहरबानों, उस जमाने में हमारे हिंदुस्तान पे मुगलों का राज था। जी एक थम और बात सुनते होंगे, जयमल फत्ता का सांग देखते होंगे, चाप सिंह का सांग देखते होंगे, जो के बताएंगे गढ़ दिल्ली पर बादशाह अकबर का राज था। जी लेकिन आजकल की जनरेशन पढ़ी लिखी हो गई, ये नेट में सबकी में चल रहा है। दिल्ली पर मुगल बादशाह ने केवल औरंगजेब ने ही राज किया, वरना मुगलों का दिल्ली पर कभी राज नहीं हुआ। दिल्ली को उन्होंने कभी भी राजधानी नहीं बनाया। मुगलों ने एक मुगल लास्ट बादशाह औरंगजेब, बहादुर शाह जफर हुए लेकिन वो तो बहुत अयोग्य शासक हुए। जी औरंगजेब ने ही अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, वरना सारे मुगल बादशाहों की राजधानी आगरा हुई है, आगरा, फतेहपुर सीकरी। जी शाहजहां बादशाह उस टाइम हिंदुस्तान के बादशाह कहलाते थे और उनकी
राजधानी आगरा थी। आगरा। मेरे मेहरबानों, जसवंत सिंह उनके सिपाही सालार, हाड़े राजपूत, हाड़े चौहान और काबुल पर युद्ध करने के लिए उनको भेज दिया जाता है। जी। मेरे मेहरबानों, काबुल की लड़ाई जसवंत सिंह सर कर लेते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन आते समय रास्ते में इतने घाव थे वो खत्म हो जाते हैं। उनकी डेड बॉडी तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनकी पगड़ी को लेकर के और कोटा बूंदी पहुंचाया जाता है और रानी उनके साथ अपने पति की पगड़ी के साथ सती हो जाती है। जी। पीछे एक 12 वर्ष का राजकुमार जिसका नाम पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह की उसके बाप ने छोटी सी उम्र में 5 साल की उम्र में सिसोदिया राजपूत महाराणा प्रताप के खानदान राणा राज सिंह की बेटी के साथ में कर दिया था रिश्ता, शादी कर दी थी। जी। गौना नहीं हुआ था कि जवान होगा जब कर लेंगे। जी गुरुजी। महाराज मरने के बाद 12 साल का राजकुमार अनाथ रह जाता है, क्योंकि राजा शहीद हो गए, मां सती हो गई, अकेला 12 साल का बच्चा बचता है। बादशाह शाहजहां अपने साथ आगरा दरबार में ले जाते हैं, उसका लालन पालन करवाते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनको शास्त्रों का ज्ञान करवाते हैं, शस्त्रों का ज्ञान करवाते हैं। 18 साल का नौजवान हो जाता है, बहादुर हो जाता है। उस जमाने का ऐसा प्रमाण मिलता है, हिंदुस्तान में जब धनुष की लड़ाई बहुत कम रह गई थी, क्योंकि तोप और बंदूक आ चुकी थी, लेकिन उस जमाने का सबसे बड़ा धनुर्धर, धनुष बाण का सबसे जबरदस्त चलाने वाला पृथ्वी सिंह हो जाता है। और बादशाह उनको खुश होकर के एक नाम देते हैं अलग से। असली नाम तो क्या था? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह। लेकिन उसको बादशाह अपनी तरफ से नाम देते हैं चाप सिंह, क्योंकि धनुष को खींचने वाला उस चाप को कहते हैं जो धनुष की डोरी होती है। जी। चाप सिंह। आपके सामने असली नाम पृथ्वी सिंह किरणमही, और बनावटी नाम जो शास्त्रीय नाम नहीं है, प्रमाणिक नाम नहीं है, चाप सिंह सोमवती। सोमवती आपके सामने। हाड़े राजपूत, हाड़े चौहान, चाप सिंह का सांग आपके सामने। मेरे मेहरबानों, 18 साल का नौजवान होगा, इधर वो लड़की भी नौजवान हो जाती है। राणा राज सिंह की रानी अपने नाई और ब्राह्मण को गढ़ दिल्ली गौने की चिट्ठी देकर के भेजती है। वहां पर वो नाई गौने की चिट्ठी लेकर के और दिल्ली आगरा शहर पहुंच जाते हैं। आगरा शहर में जाकर के दरबार के बीच में जाकर और उस पृथ्वी सिंह से मिलते हैं। यहां से आपके लिए सांग शुरू होता है। एक बार जय का नारा, भौमी पवित्र आत्मा की शुद्धि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। बालात के दानी वीरों की जय हो। बालगू का पीर महाराज की जय हो। आओ जी दानवीरों, हाँ जी, बोनी माता करवो। सबकी दाता। बिल्कुल धर्म का खाता खुल चुका है। गौ माता का दान, गंगा का स्नान। बिल्कुल आइए। आओ दानवीर करो दान। हाँ जी रमेश जी कड़ा लुकिया जे ना ना और कमेटी उसका करेगी आइए सम्मान। और भी आ जाओ, दंगल में बतेरे आ रहे हैं। सांग शुरू करवाओ। हाँ, करवाओ करवाओ बूढ़ी माता। आओ दानी वीरों, कोई इधर से भी आ जाओ। कोई ये थोड़े इतने हुए होता हम बुलवा दे का दान शुरुआत सी हो जाएगी। सांग ये तो गौ माता का दान है, कोई भी दे सकता है दान। दान का तंबू गढ़ रहा है और ये ऑपरेशन का गढ़ रहा है। आओ जी
हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। देव सरनगर सुख से बसो और कथा बचो, दिन रात जियो छत्ती से जाते चूहान पन्ना बना शाम का शुभारंभ करते हुए शाम श्री गणेश के नाम से किया 1100 रुपए का मान आनंद करियो। यही बेमारी, बेसभा में धान गया सुसमय के गंगे माही। शाबाश। जो कल दादा मदन जियो ने चमोला बुलवाया था नहीं, बजीने वाले ने। पसीने वालों ने। हाँ हाँ। 1100 रुपए गौ माता के नाम और 1100 रुपए पार्टी के नाम से ये गौ माता मान के सम्मान करते हैं। ये गौ माता के पर्ची दे दियो, उसने मिल जाएंगे, लिख लो आपके। हाँ जी प्रधान जी बोलो। भाई साहब राम राम। आइए हमारे बीच हमारे छोटे भाई शिवाड़ा सरपंच राजेंद्र सिंह चौहान, बहुत धन्यवाद, वेलकम आपका। बाद और दिल में किया विचार। दानवीर हेलो, अपने नाई को आगरा दरबार के लिए भेजती हैं पत्रिका लेकर के, सुनिए। शाबाश। और दिल ही दिल में सोचगी, देर जरा सी ना करी, नाई के घर पर पहुंच गई। अरे नाई के गरा कौन बोल रहे रे? दूध पीना बिल्ला। इसने बाहर कहा इसकी मूछ पाड़ूंगी। अरे मूछ पाड़े बच्चे फिर के पाड़ेगी? पूछ पाड़ूंगी। खड़ा हो ले। प्रणाम। आइए भाई। हाँ हाँ। मैंने कई आवाज मारी। भीतर क्या कर रहा तू? भीतर काम लाग रहा था। क्या काम लग रहा था भाई? एक ठाकर बाबा के पोता हो रहा था। अच्छा। और वो बोले भाई नाई के पोता होने की खुशी में तेने यू काटड़ा दू मांग गया। फिर तू क्या कर रहा था काटने का? काटड़ा दे दिया पूरा जाऊ चप। अच्छा है? हाँ। काटड़े की सेब बनाऊ था। सेब? हाँ। फिर बना दी सेब। बड़े बन की ब्लेड 4 टूट लिए, काटड़ा का बाल नहीं पट्या। भाई आपके पास मैं कुछ खास काम आई हूँ। खास काम आई है? आपको दिल्ली शहंशाह के दरबार में जाना है। आगरा। आगरा आगरा शहर जाना है। हाँ। कैसे जाना है? मेरी लड़की जवान हो चुकी है किरणमयी। हाँ हाँ। अब ये इसका चालना करना भाई। ठीक। और जो मेरे दामाद हैं वे आगरे में फौजी मैन हैं, वे ड्यूटी करते हैं वहां पर। सिपे सलार है। सिपे सालार हैं। ठीक है। और भाई जल्दी आइए। ठीक है। शाबाश। ये ध्यान हरी से ला गया, नाई का थाड़ पाड़ थाड़ देसी आगरा शहर में आ गया। अरे भाइयों, आगरा शहर है? जी हाँ, ये आगरा शहर है। यही है जी। दरबार में जाना भाई। दरबार में जाना है। हाँ। तो ऐसा करो, सीधे जाके कोनी वाले हाथ मुड़ जाना। कोनी तो दो है। दोनों हाथों में है। हाँ। तो एक को कटवा दो। अरे ये टूंड कड़ा कसाऊंगा मैं। ये इधर दे देना साइड में। शाबाश। प्रणाम महाराज। मैंने कहा प्रणाम। आइए, कौन है आप? NAI। एन के आई? NAI। NAI? हाँ। यो क्या होता है? यानी के नाई। नाई? हाँ। कहाँ से आए हो? हम आए हैं अपने गांव से आए हैं। अपने गांव से? हाँ। अरे क्यों आए हो यहाँ पे? यहाँ पर पृथ्वी सिंह कौन है जी? पृथ्वी सिंह मेरा ही नाम है। प्रणाम महाराज। जय प्रणाम। लो जी, आपके नाम से चिट्ठी है, इसे पढ़ो। अरे तू तो मेरी ससुराल का नाई है। और क्या हाल है रिश्तेदार? नाई के हाँ। जाओ बोलो। और होटल में खाना खाओ और आनंद करो, जाइए। शाबाश बहुत बढ़िया। शाबाश। हेलो। लोग पत्रिका लेकर के और बादशाह के दरबार में पहुंचता है, सुनिए। शाबाश।
पेटी पेटी से भाई। मैंने कहा बादशाह सलाम को सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बनाओ। बहादुर वीर, आज आपके चेहरे बड़ी खुशी दिखाई दे रही है। आज तक ऐसी खुशी मैंने बचपन से लेकर के आज तक नहीं देखी है। आप छोटे से थे जब से लेके आज तक ऐसी खुशी तेरे चेहरे पे दिखाई नहीं दी। क्या खुशी है ऐसी? रे खुश कबरी का और पत्थर पड़ा हेलो और खुश खबरी का और मेरे तन में आनंदी छाए क्या? और बादशाह बने छुट्टी दे मेरे गोरे की चिट्ठी आई। वो खुशी की बात है। क्या कहने बहादुर, बड़ी खुशी शाबाश, क्या बात है। क्या बात है साज? बादशाह सलामत। हाँ कहिए बहादुर। सबसे शुद्ध सबसे पवित्र घी किस चीज का होता है? पवित्र घी सबसे ज्यादा पवित्र तो भाई गौ माता का होता है। गौ का। गौ का। और वही यज्ञ में काम आता है। भाई हवन में काम आता है, यज्ञ में काम आता है। शाबाश, क्या कह दिया। और घृत सामग्री बिना हवन और शुद्ध घृत नहीं गौ बिना योग्य है बिन जीव दंड ना भोगे और काया सुखी लहू बिना और बनता कौन इंद्राणी पर एक कोटक राजा लहू बिना और नारद बरगे अरे फिरे भटकते और विश्व भोगी बहु बिना। नारद बरगे फिरे भटकते विश्व भोगी बहु बिना। ऋषि दुर्वासा ने काम कंदिला। अच्छा हेरे भक्ति ते प्यारी लगी ओ बादशाह बने छुट्टी दे ओ चिट्ठी आई कुछ खबरी का बकर बना हालती छाई बादशाह बने छुट्टी दे बस। बादशाह सलामत। हाँ कहिए पृथ्वी सिंह। क्या ये तो आपने नाम गिनवाए अपने ऋषि मुनियों के, जिन्होंने औरत की खुशी मानी है। अरे बादशाह सलामत, हमारे यहाँ भगवान ने भी औरतों की खुशी बनाई क्या है। क्या 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 भगवान ने? हाँ। कैसे? विष्णु जी के सुनी लक्ष्मी और शिव शंकर घरे पार्वती और ब्रह्मा के
ब्रह्माणी उमा और वशिष्ठ जी के और चमने ऋषि के रे गर्या शकुन्या और कामदेव गरे नारद और धुरधर गाते मिलते आए और सती पुरुष जते वो राम कृष्ण अवतार हुए वो जनने पिए पीरे नहीं लगी वो बादशाह छोटी घोड़े की वो चिट्ठी आ गई वो बादशाह बना छुट्टी चिट्ठी आ गई जो प्यार कर और भी किसी ने खुशी की बात मेरे देश में हाँ जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, प्रेम विवाह आजकल जिसे लव मैरिज कहते हैं, आज कहते हैं लव मैरिज। यह आज से नहीं सतयुग के जन्म से ही है, पहले से भी है, आदि से। अच्छा अब इसका नाम गलत कर दिया लव मैरिज। हाँ पहले इसे प्रेम विवाह कहा करते थे। जो हमारे साधु संत ऋषि महात्मा गंधर्व शादी भी कहते हैं और वो हुई लव मैरिज। प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह हाँ। इनमें भी फर्क होता है। फर्क क्या फर्क होता है? प्रेम विवाह सबसे पहले किसने किया? किसने किया? सुनिए मेरी बात, सुनिए। ये उद्यालक ऋषि उद्यालक और चंद्रवती का अरे सारे जग में शोर हुआ। ऋषि उद्यालक वो चंद्रवती कौन थे भाई? ये भी पंखा बंद कर। ऋषि उद्दालक और ये चंद्रवती कौन है जो प्रेम विवाह किया पहला? ये चंद्रवती हाँ राजा रघु की पुत्री, राजा रघु की पुत्री जिसका नाम चंद्रवती। चंद्रवती हाँ जिसने सबसे पहले हाँ इस सृष्टि पर प्रेम विवाह किया, प्रेम विवाह किया, लव मैरिज की। लव मैरिज। मेरे भाई त्रिशपाल सिंह जी चौहान 100 रुपए से मेरा सम्मान कर, हमारे दादाजी आए थे वो भी 100 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। सबसे पहला प्रेम विवाह वो था उद्दालक ऋषि। उद्यालक और ये चंद्रवती का अरे सारे जग में शोर हुआ और सीता के कारण रावण भी अरे पंचवटी पे चोर हुआ। महाघोर तपस्वी अरे विश्वामित्र यौर मेनका पे मोर हुआ और धुंध ऋषि योजन गंधाते अरे करके सते कमजोर हुआ। अच्छा और सोई हुई किस्मत जगे हे बादशाह ने छुट्टी दे मेरे बोले चिट्ठी आ गई बादशाह ने छुट्टी दे मेरे बोले चिट्ठी आ गई। क्या बात
भगत बिना परमेश्वर सुना, ओ सुना जीव शरीर बिना, और घटा बिना बिजली सुनी, और बदले सुने, और नीर बिना तकदीर बिना तदबीर नहीं, तदबीर नहीं, तदबीर बिना। गुरु चंद्रलाल कहे गृहस्थ आश्रम एरे घर सुना है, एरे पीर बिना। गुरु चंद्रलाल गृहस्थ आश्रम में घर सुना है, पीर बिना। जैसे घर बारी ने बहू मिले, जरा कंगने में दौलत भागी। ऋषि राग भक्त बिना परमेश्वर सुनना, सुनने जीव शरीर बिना। बादशाह सलामत, हाँ मैं तुम्हें बताया था, बताया कि ऋषि उद्यालक और चंद्रवती का सारे जग में शोर शोर हुआ। हुआ। सीता के कारण रावण पंचवटी का चोर चोर हुआ। हुआ। महाघोर तपस्वी विश्वामित्र हूर मैन का पे मोहर हुआ। धुंध ऋषि योजन गंधा से करके इश्क कमजोर हुआ। ऋषि वेद सुनो भाई, ऋषि वेद व्यास से कुरु वंश की सोई हुई किस्मत जागी। बादशाह मैंने छुट्टी दे मेरे घोड़े की चिट्ठी आ गई। महाभारत में आपने सुना होगा कैरव पांडवों की लड़ाई, कैरवों की लड़ाई, कुरुवंश की लड़ाई। कभी ध्यान दिया आपने कि महाभारत के युद्ध में कुरुवंश का कोई मरा था? सारी दुनिया ने कहा 101 तो कैरव थे, वो भी कुरुवंश के थे, 5 पांडु थे। एक आदमी था कुरुवंशी, कौन? मात्र एक महारथी भीष्म पितामह जी, वरना कोई कुरुवंशी नहीं था। गवाही दोगे ना इस बात की? दोगे ना? क्या कि ऋषि पारासुर एक बार शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। हाँ 100 मृगनी और एक मृग सामने दिखाई दिए। 100 मृग, 100 मृगनी और एक मृग। इतनिया में एक मृग, इतनी नारियों में एक मर्द। वाह। और उस मृग का संधान कर लेते हैं मारने के लिए। 100 की 100 हिरनियां हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं। हे राजन, ऐसा मत करो, हम 100 की 100 को मार दो, लेकिन हमारे इस पति को मत मारो। वाह वाह। लेकिन मद में शूर राजा ने तीर छोड़ दिया ओहो। और उस मृग की छाती में लगा, वो खत्म हो गया। उन मृगणियों ने श्राप दिया, क्या? जाओ तुम एक दिन अपनी पुत्री से भोग करोगे। राम 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 राम, कितना बड़ा श्राप लग गया। क्या दिया? कि अपनी पुत्री से भोग करोगे। राजा ने वहीं धनुष बाण डालकर तपस्या के लिए चले गए। हम पुत्री पैदा ही नहीं करेंगे तो देखते हैं हम भोग कैसे करें। हाँ देखो कैसे होगा, पैदा ही नहीं करेंगे जब। पारासुर ऋषि कहलाए। हाँ पारासुर महाराज और ऋषि बने, महात्मा बने और पारासुर ऋषि कहलाए। ऋषि कहलाए, पत्नी के पास नहीं आए। नहीं आए। कितने साल? एक वो जमाना था कि मर्द से जब औरत जाकर के ऋतुदान मांग लिया करती तो ऋतुदान देना पड़ा करता था। ये धर्म है। इसका प्रमाण है कि राक्षसों की बेटी कन्या, राक्षसों की कन्या कैकसी विश्वेश्वरवा ऋषि के पास जाकर के कहा, मैं तुमसे ऋतुदान मांगती हूं। और उस ब्राह्मण ने ये कह करके कि देवी, ये ऋतु दान, ऋतु क्रिया, काम पूर्ति का ये समय नहीं है। लोगों भोग का भी समय होता है। समय है। गृहस्थ के लिए भोग का भी समय होता है, और वो होता है रात्रि का पहला पहर छोड़ करके, रात्रि का लास्ट पहर छोड़ करके, रात्रि के 2 पहर, बीच बीच के पहर, रात को 11 बजे से लेकर के और सुबह 3:17 से पहले। और उसमें भी कुछ तिथियां ऐसी छोड़ देनी चाहिए। 11 अमावस, पूर्णवासी, इन तिथियों को मनुष्य को भोग नहीं करना चाहिए। जी मेरे मेहरबानों, पारासुर महाराज की रानी ने, हमारे कुलदीप साहब, मदन सिंह जी 200 रुपए सामने से, बहुत धन्यवाद। हमारे रिश्तेदार ये रागनी पे कौन दिया कर, इसी बात पे पैसे दिया कर। जी मेरे मेहरबानों,
पाराशुर ऋषि के पास तपस्या करते हुए 12,000 वर्ष हो जाते ही तपस्या करते हुए सावन का महीना रानी ने एक अपने पालतू तोते के कंठ में एक पत्रिका बांधी जिसमें लिखा था, महाराज मैं तुमसे संतान चाहती हूं। फिर क्या हुआ? और पाराशुर ऋषि ने वाह आप क्या किसी आदमी से, कुत्ते से, बिल्ली से, मकोड़े से, आदमी से, घोड़े से आप क्या इच्छा करेंगे कि दौड़ेगा? दौड़ेगा, सवारी करेंगे। सांप क्या इच्छा कर सकता है? सांप से क्या आप कर सकते हैं कि वो डस सकता है? बिल्कुल। जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त मन दर्श ही वैसी। यानी कि कभी भी अपने स्वभाव को नहीं तज सकते। बिल्कुल। तो फिर और ऋषिराज ने उस तोते की पत्रिका को पढ़ करके एक पत्ते की भुर्ली में संतान पैदा के लिए वीर्य डाल करके और उस तोते के मुंह में दे दिया। आया नहीं, फिर भी आया नहीं। और वो तोता उस भुर्ली को लेकर के जो ही दरिया पार करने लगा, एक बाज ने झपट्टा मारा, उसके चोंच से वो भुर्ली छूट गई और उसे एक मच्छी ने खा लिया। वाह। एक मछुआरे ने मच्छी को पकड़ा, पेट को चीरा, उसमें कन्या निकली जिसका नाम निकाला मत्स्यगंधा, जिसको बाद में मत्स्यगंधा। मछली से लड़की मिली, मछुआरे ने निकाली और उसका नाम निकाला मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा का मतलब मच्छी जैसी खुशबू आने वाली जी, मछोदरी भी कहते हैं जिसे। 12 साल फिर योजनगंधा क्यों कहते हैं? योजनगंधा वो बताऊंगा आगे। हाँ भाई, मत्स्यगंधा 12 वर्ष की हो जाती है। हाँ। ऋषि पाराशुर हरिद्वार हिमालय भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चल देते हैं जी। चलते चलते दरिया पार करना पड़ता है। हाँ। मछुआरे के पास गए, लेकिन वो मछुआरा भोजन जीव रहा था। अच्छा। मछुआरे से कहा मुझे पार उतारो कि मैं भोजन जीव रहा हूं, तब तक आप विश्राम करो। विश्राम करो। लड़की मत्स्यगंधा कहने लगी अपने मछुआरे पिता से, पिताश्री हाँ। क्या ऋषिराज को मैं पार उतार दूं? ठीक क्या? बात। उतार दो। नौका में बिठाया, पार करने लगी। उसे नहीं पता था ये तेरा पिता पाराशर है, उसी के वीर्य से पैदा हुई थी। और उसे यह नहीं मालूम है तेरी बेटी है। नहीं, दरिया के बीच में पहुंचते ही ऋषिराज को वो श्राप था हिरनियों का, उद्यत हो गया और श्राप पूर्ति का समय आ गया। उस लड़की मत्स्यगंधा से कहने लगा मैं तुमसे भोग चाहता हूं। और उस लड़की ने कहा मैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हूं, जुबान नहीं हूं, मैं बच्ची हूं, किशोर हूं, मेरे अंग विकसित नहीं है। और ऋषिराज ने पानी का एक छिपका मारा और एकदम नौजवान हो गई। और उसके शरीर से ऐसी खुशबू आने लगी कि एक एक योजन दूर तक उसके शरीर में खुशबू आ रही थी। क्या वहां उसका नाम पड़ा योजनगंधा। इसलिए नाम उसका योजनगंधा पड़ा। कई कई योजन तक उसकी खुशबू जा रही, योजनगंधा। और उस योजनगंधा ने कहा मैं पूर्ण तो हो गई, लेकिन आसमान देख रहा है। आप देख रहे हैं? आसमान के जीव देख रहे हैं। फिर पानी उठाया, ऊपर मार दिया और उससे बनी धुंध, कोहरा, धुंध, धूमर, धूमर। वहां उस ऋषि का धुंध ऋषि नाम पड़ा जी। और उसने कहा कि पानी के जीव देख रहे हैं। उस पानी पे भी एक छिपका मारा और पानी पे काही हो गई, काही हो गई। वाह। यही लड़की मत्स्यगंधा, इसके गर्भ से अपने पिता के वीर्य से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम वेदव्यास। वेदव्यास। और इसी वेदव्यास से कुरुवंश के चित्र विचित्र और चित्रागंध की पत्नी दोनों के गर्भ से संतान पैदा हुई, धृतराष्ट्र और पंडु, राजा पंड और धृतराष्ट्र। और यही योजनगंधा और मछोदरी सत्यवती के नाम से विख्यात हुई। हाँ भाई साहब नाम बताइए। जब हस्तापुर में आए तो सत्यवती कहलाई। दया किशन जी शर्मा 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। बादशाह सलामत। हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा, वीर, बलवान, ऋषि, महात्माओं ने शादी की है। मेरा गोना है, मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ। आपका मतलब यह है ये लेटर जो खत आया है, हाँ, ये खुशी का है। हाँ। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिंदू धर्म में
इतनी खुशियां मनाते हैं। हमारे धर्म में तो कभी खुशियां मनाते नहीं कभी। तुम्हारे आपके मजहब में भी खुशियां हैं। है? जी हाँ, वो हम बताएंगे आपको। तो बताइए हमारे धर्म में कौन कौन खुशियां मनाते हैं, मुझे तो मालूम नहीं आज तक। बताएंगे थोड़ी देर में। बादशाह सलामत, हाँ आपके मजहब में भी खुशियां मनाई हैं। अच्छा, आपके मजहब में शीरी फरहाद, सीरी लैला फरहाद, मजनू, लैला मजनू, हीर रांझा, हीर रांझा, ये सब आपके मजहब में ही हुए हैं। सब इसी में हमारे। सब इसी वाह। में। तो आप जाइए, क्या मुझसे क्या मांगना चाहते हैं बताइए। आपसे छुट्टी चाहता हूँ। कितने रोज की? लगभग इतनी दूर मेरा शहर है कोटा बूंदी, आगरा से 300 किलोमीटर दूर है। और कोटा बूंदी से उदयपुर वो भी सैकड़ों मील दूर है, इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। 1 महीने की नहीं दे सकते। क्यों? कि तुम स्पेशलार हो, 5000 जवानों पर कमांड करते हो, आपके बगैर सेना अधूरी हो जाएगी। हम आपको केवल मात्र 15 रोज की छुट्टी दे सकते हैं, जिसमें आप जाओ और अपना घोड़ा करके वापिस आ जाओ, फिर छुट्टी दे दूंगा। जैसे आपकी आज्ञा। मैं 100वें रोज आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। हाजिर हो जाना बस। लगा मन ही मन में सोच गया और देर जरा सिना करी, अपने गढ़ बूंदी में पहुंच गया। किसी को नहीं जानता है क्या कि 12 साल हो गए घर से निकले हुए, छोटा सा गया था, परिवार सारा खत्म हो चुका था। एक नाई को जानता है। अरे कोकू नाई, हाँ जी। पिछाना खोनिया ओहो, पृथ्वी सिंह। लोगो नाई तो था पर नेग में चाचा लग गया करता है। चाचा पिछानी का तू। हाँ, क्यों नहीं, क्यों चाचा नहीं? जल्दी से तैयार हो ले, पहुंच गए हो? जल्दी तैयार हो ले। कहाँ चलना है? अरे उदयपुर शहर चलना है गोना करने के लिए। गोना गोना करने के लिए? खंदावा मुकलावा। अरे सेकंड मैरिज ब्याह के बाद दोबारा हो सबो। जेड़ी ले आऊं? अरे वो गुना ना करना, गोना करना है गोना। चलो अच्छा। जल्दी से पूछ करके और तैयार हो जाओ। अल्लाह मुकलावा। ओ चाचा, चाची से पूछ के जल्दी से बाहर ना जाए। क्यों भाई? आ नाना, नाना। लेवन नाना का भी नहीं, अंग्रेजी का पौवा हो रहा है। किस जा रहा से? हैं? किस जा रहा से? क्यों है? तुम जान तो पहले उदास होकर खड़ी होगी। तन्ने तो बेराई से मने भी 2 दिन ही तो हुए से आई ने। अच्छा, अच्छा। और तुमने छोड़ के भी चाल दिया। कौन छोटा था तन्ने बोली? नाच गए, तेरे बिना मेरा जी भी नहीं लगेगा। जाना पड़ेगा मैंने जरूरी। न्यू मत कर, जाना फिर तो मेरा जी क्यों कर लगेगा? बोल तू क्यों कर लाना चाहे है? बार पहले तो मेरा ही ला दे तू जी। अच्छा, हाँ, यो बात है कि हेलो, लगा दे थोड़ा जी सा। तो एक फिल्म आई थी फिल्म आई थी चंद्रावड़। चंद्रावड़, हाँ, हाँ। और उसका एक गाना था, के गाना था उसका? बता तू। हेलो, हो जीजा तू का ना भाई इसने बोलने दे, ना इसने बोलने दे। हाँ हाँ बोल। जीजा जी जीजा जी जीजा तू काला, जीजा तू काला मैं गोरी घनी, ओ जीजा तू काला मैं गोरी घनी, फोटू खिंचवावा, फोटू खिंचवावा दोनों जने, फोटू खिंचवावे दोनों जने। बोल नहीं मिला तेरा। जीजा तू काला में गोरी घनी, फोटू खिंचवावा दोनों जने। जने जने जनी पे कणी मणी जनी नू बोलना चाहिए था। तो टक्कर भी मिलानी आवे है मैं तन्ने, बोल मिलाऊंगा नहीं तो मात्रा भी नहीं बदल दूं। तो मिला के दिखाए का दी। साली रे साली रे साली रे हाँ रे, साली तू अंबीर में नींबू बनिया, अच्छा आजा रस टुपकावा, कित इस काले न चटावा ना ना दोनों जने। स्वाद आपा दोनों ना, और रस
जीना लगे पिया हो जावे मत ना तेरा आके जी लगा दूंगा घबरावे मत ना तेरे बिना जीना लगे पिया जावे मत ना तेरा आके जी लगा दूंगा घबरावे मत ना छोरे ए वीर मर्द ने मौज जगत में स्वागरात हो रंगे की स्वागरात हो रंगे की मनसाई कर सेवा सेवा हुआ करे कई ढंगे की हुआ करे कई ढंगे की ए वीर मर्द ने मौज जगत में स्वागरात हो रंगे की स्वागरात हो रंगे की मनसाई कर सेवा सेवा हुआ करे किसे ढंगे की हुआ करे किसे ढंगे की हो तेरे आधे अंकी हो तेरे आधे अंकी साजी सुसतावे मत ना आजा ले ले मोज पति देना करवावे मत ना तेरे बिना जीना लगे पिया हो तेरा आके जी लगा दूंगा घबरावे मत ना और सुन ले मेरी बात बोल नाच गए तू तो चाल पड़ा पर तने बेरा है ना बहु राजी क्यों करो या करे करो या करे सुन ले तो राजी बहुपति की सेवा दिन रात करे के दिन रात करे के पूरा हटना बहुत मुलाकात करे के रे मुलाकात करे के राजी बहुपति की सेवा दिन रात करे के दिन रात करे के हटना मर्द बहुत मुलाकात करे के रे मुलाकात करे के ओ मीठी बात करके ओ मीठी बात करके ओ हिले बहकावे मत ना गोरी करके पहला साल ने कर खावे मदीना तेरे बिना जीना लगे पिया जावे मदीना खावे करिया लालूगा घबरावे मदीना आयरा नाने ठीक सोचिए जागा करा कते गंडा सतोड़ गड़े तन्ने बेरा है कोई बुढ़ी बड़ी हो तो रह भी जाए मेरे जीसी 18 साल की वो नहीं रहे बिल्कुल कति जवान तो पर इतना टाइम नहीं लांदा मैं कितने दिन में आ बहुत लेगा जल्दी आऊंगा सुन ले तो मेरी बात है जवान बोहड़िया बिन बाहलम के रहन देख ली डरे रे रहन देख ली डरे रे जोड़ी का भरतार मिला फिर क्यों आपत्ति भरेरी क्यों आपत्ति भरेरी जवान बोहड़िया बिन बाहलम के रहन देख ली डरे रे रहन देख ली डरे रे जोड़ी का भरतार मिला तू क्यों आपत्ति भरेरी क्यों आपत्ति भरेरी ओ मीठी बात कर रही ओ बहु याद कर रही पिया टाइम लगावे मत ना गोरी ते मत पले साजन न गरमावे तेरे बिना जीना लड़ पिया जावे मदीना तेरे आके जी लगा दूंगा घबरावे मदीना
सबकी भी छोड़ के आई थी। बिल्कुल छोड़ के आई अपना सारा कुटुंब कबीला भी छोड़ दिया सब तेरे छोड़ खातिर, रखा है। और तुमने छोड़ के चाल पड़ा। ऐसा तो नहीं सुन ले होता। मेरी बात है, छोड़ सासरा देखा पहलम पहल में, देखा पहलम पहल में। चंद्रलाल गुरु मेरे की गोरी रही है पहल मेरे गोरी रही है पहल ए कुटुंब कबीला छोड़ सासरा देखा पहलम पहल में, देखा पहलम पहल में। चंद्रलाल गुरु मेरे की गोरी रही है पहल मेरे गोरी रही है पहल में। और राखबीर सेन, ओ राखबीर सेन गेल मन थावे मतना। अरे ले मैं मोर पति से गागर मारे मतना तेरे बिना बिना लगे पिया जाए मतना। ठीक से जा तो रहा से तू, पर मैंने न्यू बता मेरे खातिर के लेके आएगा। जो बोल के चाहिए। इसी चीज चाहिए जो देखी तो सबने हो, अच्छा पर खाई किसी ने ना हो। इसे क्या चीज रे? और रंग बिल्कुल ही सा लाल लाल और गुद्देदार, बीज भी ना निकले, और मैं खाऊं तो इस ताऊ का भी जी चले। फिर तो इतनी लाल तो बिल्ली की कहाँ चले आ जाऊं? है नाच के उसका क्या करूंगी मैं? और क्या करेगी भी? ले तेरे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया। चाचा, हाँ। अरे नहीं के जल्दी आ जा बाहर। ले तेरे ला आदमी आ लिया। अरे यहाँ भी तो कोई नहीं, इतना देगा मन देगा पागल है। चलो चलिए चाचा, शाबाश। शाबाश। लगनो यार राजकुमार चल दिए और घोड़े और कुछ ही समय दौड़े इनका क्या करो रहा इतने पहुंच गए ससुर के द्वार। हाँ भाई यार तेरी सुधराहट आ गई। ये हाँ उदयपुर का बाग आ चुका है। अच्छा बाघ आ गए हो। मैं यहाँ पर हूँ अच्छा मैं क्या और बता। तुम जाओ इस अच्छा। बाग में अवश्य आपको हाँ कोई न कोई मनुष्य अवश्य मिलेगा। आप बाघ में माली कोई न कोई हाँ। तो होगा। और से जा करके कहो कि समाचार पहुंचा दो महलों में बहादुर पृथ्वी सिंह आ चुके हैं। आ चुके हैं। खाना खाएंगे नहीं, चाय पिएंगे नहीं, और दौरा तैयार कर दो राजकुमारी का। हम जाने के लिए तैयार हैं। शाबाश। ठीक है महाराज अभी लो। बहन बहन नमस्ते। नमस्ते बहन, देखो आज कितना अच्छा मौसम है सुहाना मौसम है। और बारिश की हल्की हल्की फुहार भी हो रही है। हाँ क्यों नहीं। क्यों ना आज हम बागों में चले हाँ बाग की सैर करके आती है, चलिए। और झूला लेके चलेंगी, झूला भी झूलेंगी। झूला। हाँ अच्छा बिल्कुल। चलिए तो फिर। शाबाश। ए बेबे। हाँ बेबे। ये यो बाग आ चुका है। बाघ आ गया बेबे। हाँ बेबे जी। ये अपने बाग में आवा ना। हाँ जना हमेशा हमेशा अच्छी अच्छी खुशबू आवे से। जी। और आज तो कोई सी ओपरी ओपरी खुशबू आ रही है। ये कोई मर्दानी खुशबू आ हाँ रही न्यू है। लगे जने कोई मर्दाना लोग बढ़ रहे हो अपने बाग में। ऐसा ही लगता है। ए बेबे हाँ। ये अपना अपना कोना देख लो। ए देखो सुमैं जाके जाके देख बेबे, कहते कोई मानो तो नहीं आ रहा है अपना बाग देखो में। सुन। कोई बाघ ए में सैक ए बेबे, ए बेबे मेरे लिए कूड़े में लोग लोग इतने में इसको भी दे खड़ी उसके। मेरी सुसरी मारने भी तो नहीं। मेरी सुसरी तो मारना भी को आवो ना। कम तम प्यार में तो मार तो बहुत कसाई होगी मारे से। ए लोग कौन हो तुम और हमारे बाग में कैसे घुसे? अरे रे तब बताने का मौका तो दे। न तेरी हिम्मत क्यों करो ये बड़न की? तो बहुत कड़ी होगी मारे से। हेलो आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या काम है, यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जनना बाग है। जनना बाग के अंदर मर्द नहीं आया करते हैं। जनाने बाग में मर्द ना आ करे। हाँ जी। क्यों के पिछाड़ थारे बाग की जनाने की? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। क्या? देख
बाहर वो गेट है, हाँ उस गेट के ऊपर साइन बोर्ड टंगा हुआ है ओह सैन बोर्ड टंग रहा से और उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ मर्दों का ना सख्त मना है और तू मर्दों- बिल्कुल गलत पड़ गया। बिल्कुल गलत आ गया हाँ बिल्कुल गलत पड़ गया मर्दों का आना सख्त मना सख्त मना। नु और बता यो भी दे। तेरे साथ ही सके यो भी साथी है के दे दे मेरे साथ दे दे। मेरे पास साले डेढ़ के दे हाँ नु बता बात नहीं हुआ करते थारा फूफा को अनपढ़ हो तो बाग जनाने नहीं होते, बगीची होती है जिसमें पेटे दो तीन दो रकुई। अच्छा क्या निशानी है बाग जनाने की? अरे कह तो रही हूँ बाहर गेट पे साउंड बोर्ड टंगा हुआ है और लिखा हुआ है कि यहाँ हम तो हाँ तो अनपढ़ से गुट्ठा टेक फिर किसी ने पूछ ले हाँ किसने पूछा कोई भी ना बोले मेरी सुसरी घाघरी क्यों ना टांगी पता लग जाता भाई अरे काम ही पिटना का करने से बेटा सॉरी मेरी 8 में आओगी तो सारी मन को काट दूंगा देख ले सच्ची बताओ रुको एक मिनट ठहरो सही बताओ हाँ। कि आप कौन हो? बता दूं हाँ मैं हाँ कौन है आप? बहादुर चाप सिंह पृथ्वी सिंह का नाई हूँ और रिश्ते में उसका काका लागू हाय मेरी माँ हाय मेरी माँ चौधरी तेरे तो मेरा मुंह ही देख लिया। ओए तेरा मुंह देख लिया चौधरी का और? कोई बात ना गर्म पानी नमक घेर के धो लिया चौधरी उतर जाएगा अच्छा। पहले तो मालिक तरह चौधरी चढ़ावे को ना ओहो बड़ा ये चढ़ेगी बताइए, थी सोई। हमारे दामाद कहाँ हैं? तेरा दामाद जी हाँ तेरा दामाद का ठेका ले पड़ा बाग में मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, तेरा उनको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। बाद में क्या कर रहा बाद में क्या है? कर रहा है? क्या कर रहा से हाँ बालकपन का कुबद्दी से मुझसे के बिल मांग ली थी यहाँ पढ़िया से क्यों? ऐसे नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा है हाँ बात सुनो जी हमारे राजकुमार ने कहा है हाँ। कि चाय पिएगा नहीं खाना खाएगा नहीं अच्छा। और जल्दी से जल्दी किरणमयी का डोला तैयार करवा दो पहले मैं आशीर्वाद तो दे अरबे दूं कंधे उनको। पे धरवा दो अच्छा हाँ मैं तैयारी करवाती हूँ अभी। और आप जाओ तुम्हारे पिछाड़ गया हाँ। पिछाड़ गई पिछाड़ की मैं वो ही सुना समझ मैं समझ गई। कौन सू? तू वही टंकी बाढ़ से। वो सू मेरी बात सुन ले जब ब्याह होने खतरा है ना हाँ। हमारे राजकुमार ने हाँ आंधी आ गई आंधी आई, तूफान आ गया तूफान आया और थारे तो घर में लाइट तो कितना थी गैस थे गैस था। और गैस का मेंटल भी चढ़ गया जी हाँ और मन ने अपना 420 नंबर का 11 नंबर का ओहो मेंटल चढ़ा। मेंटल चढ़ाया अच्छा। और चढ़ा के फिर मैं उसमें हवा भरने लग गया हाँ। जब तू आगे नोई टंकी पाट जागी समझी थोड़े गुस्से मार गई थोड़े गुस्से में आ रहे। ओहो मैं समझ गई, मैं टंकी बाढ़ से हाँ वो टंकी पाट गई ठीक है। जद की पार्टी हुई बोले सट नहीं आ रही। आप चाय पियो उतने, जा बस मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैंने कहा माता जी को प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सब परिवार ठीक है? हाँ सब ठीक है मैं छोड़ को तैयार करती हूँ। लेकिन माता जी जी आप अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी तैयार मैं कर अभी दें तैयार करती हूँ। क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं है और तुलसी बाबा ने रामायण में एक चौपाई में लिखा है और चौपाई में तुलसी बाबा ने कहा है कि जो प्राधीन होते हैं प्राधीन सुपना सुखना ही कर विचार देखो मन माही। मैं आगरा दरबार में नौकरी करता हूँ मैं और मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात आप नहीं। जल्दी से अपनी बेटी को तैयार मैं कर अभी दें। तैयार करती हूँ। शाबाश। हाँ बेटी किरणमयी। हारी माँ बेटी की बात से आपको मालूम होना चाहिए सुनिए मेरी बात को आपको। माता जी हाँ बेटी क्या कह रही हो मेरी समझ में नहीं आई, मैं समझी नहीं माँ। आपको मालूम होना चाहिए क्या? मेरे दामाद आ चुके हैं और बेटी तैयार हो जा, सब सामान तैयार कर दिया मैंने। आपको तेरा सासरे में जाना होगा। मन जाना होगा? हाँ। कि जाना होगा री माँ? मेरी बात सुनो, कि जाना होगा? मेरी बात सुन ले। कहिए। हारी माँ मन के जाना होगा सासरा। हाँ ये सासरा किसा हो सरी माँ? सासरा किसा हो? मन नहीं बताइए भेड़ा पप्पू। मन देखा ही नहीं माँ। सासरा किसा हो? सासरा हो सब पित्तल का और क्या क्या लागे भाई? वो लगा 87 के पेड़ के और साल 2 साल तो ऐसा वो सही और 5 से फिर नू लटकिया करे अच्छा शाबाश। मेरे समझ में नहीं आई, आप बताइए मेरी माता बात सुन जी। ले। ए यार
क्या दिया आपने, सारी बात बताइए। 500 तीड़े, 500 साड़ी, दिखा पीताई, बात एक चादर दी, रंगदार पति के, ये छोटे भाई खातर है। एक ल्यारी घाघरी, एक तेरी सास की, मान बढ़ाई खातर है। ए गुंटी घड़ी, कार बैठन ने, गई जमाई खातर है। माता जी और मंगदी हेरी और मंगदी लेन देन ने ये बात नहीं जिस दर ते बहु अच्छा डरा कर मने ये वो ये डरा जाना। ये जिसने लुगाई कया कर मने दुहा बरे दिखाना। और जैसे लई लवेली ये करा करे तने ये घूंघट करे दिखाना। चढ़े दोस्ती बढ़ के रया कर मने ससु का दरे दिखाना। इतने कर कर यादें हेरी ये कर कर यादें मरूंगी माउरे। ये चेहरे की लाली जा लेकिन बेटी हाँ माता जी। ये मैं आशीर्वाद देती हूँ आपको जी और अपने दामाद को। तो ये मेरे इस दामाद को क्या करते, हमारे दामाद क्या कह रही हो? ए बेटी और जमाई दोनों, बेटी और जमाई दोनों ये आनंद ते बसियो। राम कर थरे एक का दीपक लाखा पे चसियो। तुम रोज लड़ाई
सासरे में हाँ। जाके मैंने क्या करना हो सही क्या करना होगा क्या करना होगा? हाँ वो मैं मैं तो उड़े तो तेरे दौरे सो हूँ तो वहाँ भी मैं उड़े मैंने एक दिन सोना पड़ेगा। मैं समझाऊंगी आपको क्या करना होगा। अच्छा हाँ। बताइए। जय हो उस्ताद। सासरे में जाके री माँ मने क्या क्या करना होगा छोड़ कुटुंब का ये साथ पति के गला मरना होगा। ये बन के लोहा ये काट सहारे ये पार उतरना होगा। गुरु चंद्र लाल का ये काफिया हृदय में धरना होगा। इन रागनियों का हे रे 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 इन रागनियों का ये विकट निशाना ये चोट नहीं खाली जा। छोरे सासरे के करना होगा। छोड़ कुटुंब का साथ पति के गेल्या मरना होगा। बन के लोहा काट के सारे पार उतरना होगा। गुरु चंद्रलाल का काफिया हृदय में धरना होगा। और इन रागनियों का विकट निशाना चोट नहीं खाली जा। और तावड़ी मंगालू बेटी सासू के चल लिया। नारी माँ बेटी सब सामान तैयार कर दिया। नहीं बेटी उनकी छुट्टी थोड़ी है। उनकी छुट्टी जो है थोड़ी है। नहीं मैं बेटी नहीं जाऊंगी माँ तेरे बिना मेरा जीने लगेगा। नहीं 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 बेटी जाना होगा। नारी माँ थारे बिना तो परेशान रहेंगे बहुत ज्यादा। मेरे बापू किससे मैं मिलूंगी। नहीं मेरे बाबू तो मिलूंगी। हाँ, बाबू ठीक है। हाँ बेटी बाबू महाराज मेरी माँ महाराज आपको मालूम होना चाहिए छोरी जान लाग रही फिर की जथाना मजा है हैं? के बात से क्यों रोवे है न्यू छोरी जान लाग रही कुछ दे दुआ इसने पीसा दे ली और के तीन तक बांध दिया हाँ सब कुछ कर दे तैयार है। ओ बाबू वैसे मन तो कदे छाती है तड़े तो कोई नहीं काट दी थी। ओ बाबू मैं को नहीं जाती। रण दे बेटी के आट है तेरे सुने गई। मेरी माँ ने मना नट दे मैं नहीं जाती। डर जा मैं दो बात कर लूं। सुने गए हाँ के बात छोरी तो नट्टे है नाती नहीं न्यू का मैं नहीं जानती। वैसी कह रही है। तेरे सुन तो हाँ 10 एक दिन का काम है तू से नहीं जा बटे हुआ। वाह तना तना शर्म नहीं आती। अरे मैं तो तेरे आ रही सेवा पानी ठीक रखेगी। मैं तो तेरे आ रही हूँ सुन। ना ओ बाबू मैं नहीं जाती। हाँ तुम भी नहीं जानती तेरी माँ भी नहीं जानती और कौन जाएगा ला मैं जाऊंगा बेटी। ओ बापू तू चला जा। के बटे वो चक्कू ले रहा है हैं? बेटी सूत्री शिक्षा दिया करा छोरी ने कि मैं सुन ले दुनिया का बुढ़े व्यवहार- मुआले दुनिया का व्यवहार मेरी लाडो तन्ने जाना पड़ेगा। ओ बापू हाँ मैं नहीं जाती। मेरा तेरे बिना जी नहीं लगेगा। कोई नहीं पर मैं यूं आया अच्छा और बापू खुले पीछे ले रही है तो बटेव की जुआरी तो कर दे। करूंगा पहले तो तेरी कर दूं। हाँ खुले के ले मैं- रही है के? ना खुले तो नहीं है मेरे। ले बेटी 5 काट कर 15 उल्टे दे। ओ कंजूस दे मारे थे कितने लिया करता रे कद किस टाइम लिया था? मारे थे हाँ 100 के नोट लिया करता। जी मैं तो लेन जा करूं था। हाँ। तेरी माँ पल्ले तड़को कदे 50 कदे 50 100, कदे 100 कदे 200 नु दिया करती तने क्यों पोल पड़वावे है के जूती भी अपने पीछे की बिरा करूं था। ओ नंग तरह के था। ले बेटी ले जा खो ना दिए काम आवेगे कदे जांदी जांदी केड़ा का जूस पीजे ठीक से नहीं। के काम आओगे बापू मन्नू बता। इबलक बटेऊ का कोई बेरा नहीं किसे सुबह का है। अच्छा आगे सासनंद का कोई बेरा नहीं। जी जे बटेऊ को लेके मंत्री श्याम ने बिगड़ जे जी केवरा क्या पे बिगड़ जे हाँ। रोटियों पे बिस्तर पे बर्तन भांडे पे बेसकता 10-20 का जहर पी इकट्ठा करा फिर क्यों कराऊंगी मैं। जुगूड़ गिरती आवेगी। ना बापू बापू मैंने तावड़ी मंगा ली। देखी जल्दी से जल्दी मंगा ली तेरे बिना जी नहीं लगेगा। बस जी तो मेरा भी लेकर या न्यू करिए बेटी जाकर फोन कर दिए के को
न्यू कह दिए पापा हम ठीक ठाक पहुंच गए कहते अमूरा ए लुगाइया ही रहा लाग गया रोन जावी के बेटी को नहीं के अपनी से के न्यू सूत्री शिक्षा दिया करे बेटी जाकर फोन कर दी है बेटी ठीक है अगर बाबू हम पहुंच गए हाँ हाँ। कहते अमूरा तो मिलाए जावा तो कहे जब बाबू मारी तो बैटरी भूल रही है मेरी बात सुने छोड़ मने सूत्री शिक्षा दिया करे बेटी अब तू बड़ी होगी बेटी सास ससुर की सेवा करना बड़े छोटे का आदर करना ले मेरी बात सुन से बस सुना दी माता तेरी भी इसको टेप लगा दे भाई माइक कह दे माता जी की कहना चाहे से ले मेरी बात सुन क्या सुना करना दी। शाबाश तू रोवे ना छोरी तू रोना छोड़ी 15 16 17 18 ये साल की होरी रोना छोड़ी ओ पुतना सोना साल की होरी रोना छोड़ी क्या करे उस्ताद वो शाबाश बहुत ये बढ़िया। कह दिया पहली बात मैं क्या बता बेटी ले सुन मेरी बात सासरे में जाके बेटी पल में गेला प्यार करिए सासरे में जाके बेटी पल में गेला प्यार करिए अपनी बूंदी बात की ना बारण तकरार करिए अपने घर की चीज बेटी बिल्कुल भी ना बाहर करिए अपने घर की चीज बेटी बिना बाहर करिए मेरी ये पंडे की पोरी मेरी पंडे की बोरी 15 16 17 18 साल की होरी रोवेगा छोरी 15 16 17 18 साल की होरी रोवेगा छोरी सती मरद और सती वीर ने दुनिया में न टारनिया सती और सती वीर ने दुनिया में न तारनिया गोदना के पछल बेटी सबके कारज सारनिया तोड़े ऊपर काला लिख दे कोई भी ना तारनिया घोड़े ऊपर काला लिख दे कोई भी न तारनिया मेरी ये माया की बोरी माया की बोरी 15
कहिए। एक वीर और मर्द, हाँ जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। हाँ हाँ बेटी जो भी काम कर रहे हैं जी। पूछ के सोच समझ के करिए। तीसरी बात में क्या बता, शाबाश। ये बता दिया। ये धर्म की गाड़ी खड़ी बारने, उसमें बैठ के चाल बेटी। वो बिना तक राखी पेट में घुसते करिए ख्याल बेटी। चांद सूरज दो पहिए जिसमें लागे को ना हाल बेटी। लाला का हाल बेटी। ये जुड़े दो ये ज्ञान के धोरी। जुड़े दो ये ज्ञान के धोरी। 15 ये 16 17 ये 18 साल की होली। मंगेराम ने गुरु बना के सब दुनिया मन भर ले बेटी। गुरु बना के सब दुनिया मन भर ले बेटी। ज्ञान चरण में रोकेगी ते पार उतरने पर ले बेटी। लत्ते कपड़े टूम ठेकरी ओढ़ पे संगर ले बेटी। ए बने छले की गोरी। ये 15 16 17 18 साल की होली। जा बेटी। बाबू हाँ बेटी। बटेव की जुआरी कर दे जल्दी सी। ना बेटे ठीक ठाक रहियो, घर में न्यू रहियो, प्रेम प्यार दा जुकर बहन भाई रहा करे हैं। बाबू की बोले से बटेव नाराज हो जा गया। राज के बेटी बहन भाई का नहीं प्यार होता। राम ठीक है बेटे, जाइयो किसी का गंडा पोरी का हाथ ना लाइयो। बापू मांस मूस तो नहीं ले रहे। मैं तो सही अणके। हाँ बस तो रखा करम बेच दिए भी के बाद छोरी ने धार डोकी निकलना आंदा कहते श्याम ने जांदे चार उथड़ पकड़ा दे छोरी का हाथ में। जाओ बेटे। बाबू ओ बाबू जाता जाता अच्छा मोला तो बोल दे दो। आए बेटी से वाट में तो बैठा था। आ जाओ जी। नौजवान साथियों, हेलो बड़ी खुशी की बात है कि स्वांग गांव में चल रहा है और गौ माता की सेवा के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, वह तीर जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें गौ माता का प्यार। प्यार नहीं। क्या बात, एक बार जोरदार तालियों से। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें गौ माता का प्यार नहीं। क्या बात। तो सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हर घर में एक गौ माता जरूर होनी चाहिए और उसकी सेवा करनी, क्योंकि जब तक ये देश रहेगा, गौ माता रहेगी तो देश रहेगा। गौ माता नहीं होगी तो देश बचेगा नहीं। क्या बात, बहुत बढ़िया। गौ माता हमारी भारत माता है, कृषि प्रधान देश है। हर से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो खाती खेत खलियान में काम करने वाले भाई हैं, या जो अपने जिनके पास जमीन है, वो कम से कम एक गौ माता को पालने का प्रण जरूर ले। इस सांग के माध्यम से और मंडली को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने 5-6 दिन से मौका नहीं मिला हमें यहाँ आने का। बाकी कानों में आवाज़ पड़ती थी कि बड़ा अच्छा सांग चल रहा है। तो गौ माता की सेवा सबसे सर्वोपरि सेवा होती है। एक छोटा और मैं बताना चाहूँगा कि
हम लक्ष्मी की बात करते हैं कि भगवान लक्ष्मी खूब दे। लक्ष्मी को गौ माता के रूंग रूंग में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। सुबह अगर कोई गौ माता पे हाथ भी फेरता है तो पता नहीं कितनी बीमारियां कट जाती है। गौ माता की उसके लिए गौ लक्ष्मी जी को भी परिक्रमा करनी पड़ी। आखिरी में हाथ जोड़ के गौ माता से कहा कि मेरे को भी स्थान दे दो। बड़ा सारे देवता 33 करोड़ ने घेर लिए है, रूंग रूंग में बैठे हैं, एक जगह खाली है, वो है गोबर वाली जगह। क्या बात है। इसलिए कहते हैं कि गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। और घर में कोई भी अजमा के देख लेना, 1-1.25 महीना 1.25 गज जमीन को लीप करके अगर कोई नित्य कर्म करेगा, पूजा करेगा, घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। करके देख लेना। सबसे अच्छी बात है कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और जो जिस क्षेत्र में भी, जिस फील्ड में भी काम करता है, निस्वार्थ निष्काम होकर के सेवा करना, आप देखना एक अलग ही उसका महत्व होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं ज़्यादा पार्टी का भी समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी बधाई के पात्र हैं। हर साल इसी प्रकार का प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि गांव में दानी सज्जनों की कमी नहीं है। और ऐसे ही दान चलते रहें और गौ माता की सेवा होती रहे। जय हिंद, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र। कितना अच्छा फार्मूला है। और बहुत सी गौशालाओं में ऐसा हमने देखा भी है कि वो गायों को गोद ले लेते हैं कि एक गाय ये मेरी तरफ से। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच करके देखिए, अगर 1-1 रुपए एक आदमी, 1 रुपया में मास्टर साहब उसकी कोई वैल्यू ना हो, 1 रुपया रोजाना काट के गौ माता के लिए रखता है एक आदमी, गरीब आदमी भी, तो साल के 365 रुपए होते हैं। बड़े बड़े आदमी जिनके पास आमदनी है वो लाखों रुपए देते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी भी साल में 365 रुपए जब देता है तो एक बार वो बहुत बड़ी रकम सामने आती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है। आजकल बीमारी से लोग बहुत ज्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। सुबह पहले 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। न्यू ने मत जाया करो, गौशाला की तरफ जाया करो, गाय की सेवा करिया करो, थारी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी और किमक धर्म पुण्य भी हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा। 10-5 इकट्ठे होकर चुगली करते जाओ, इससे अच्छा गौ माता की सेवा करिया करो। और के सही बात है गुरुजी, आजकल गोबर में हाथ जागा, गोबर उठाया करो, उनकी सेवा करिया करो, स्वास्थ्य सही रहेगा। जी गुरुजी 11-11 लाख के घर में कुत्ते बांध रखे हैं, पर 11,000 की एक गाय नहीं बांधी जाती लोगों से। जी सही कह रही बहन। हाँ 11,000 के अरुण खातिर बिस्कुट भी विदेशी बिस्कुट भी गुरुजी, बिस्कुट कौन खावे से आजकल, उनके लेग पीस आते हैं उनके। अरे उसके सुइए भी अलग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, समय ऐसा ही है। लेकिन नहीं, आज गौ माता आपके तरफ देख रही है। उनका इस दुनिया में और कोई नहीं है। आज आप हैं तो वो गौ माता है, अन्यथा आप देख रहे हैं जो समय आ चुका है वो बहुत नाजुक है। इसलिए गौ माता अगर है तो तुम हो, और अगर गौ माता को नहीं बचाओगे तो तुम भी याद रखो, तुम भी नहीं बचोगे। लीजिए शाबाश। जब डोरे को लेकर चला और बंधी पृथ्वी सिंह किया रस्ते में डोड़ा गया तो हो गए सोन खरा, हो गए सोन खरा। एकदम एक सर्प काट गया था राही रस्ते में चूहे लोटे और सामने रोई थी बिलाई। बोली थी कोतरी अरे हिरना न बुक्कर लाई, ऐसे गुन देख
तो रानी किरणमयी बतलाए। डोला रोक दिया लोगों, शौन खराब हो रहे हैं, अब शगुन पे अब शगुन हो रहे हैं। छतरी ने बियाबान के बीच में डोला रोक दिया। हे भगवान, सुनिए, चलते चलते अचानक बियाबान के अंदर मेरे पति ने घोड़ों को क्यों रोक दिया? क्या कारण हो गया? क्या अपशकुन हो गया? मैं पहली बार मेरे पति के साथ में आई हूँ। मैं बोलूं तो भी क्यों कर बोलूं, मेरे बोलने का ढेठ भी नहीं पड़ता है। मेरे में को बोल में थोथा पड़ा। अच्छा चलो बोल जाती हूँ। बोलना तो पड़ेगा, ले राम का नाम बोनी का टाइम है। ठीक है पतिदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय प्रणाम देवी, जय प्रणाम कहिए। और साथ साथ में आपसे एक बात पूछना चाहती कहो हूँ। देवी, निसंकोच कहो, क्या पूछना चाहती हैं? आपने चलते चलते अचानक बियाबान के अंदर घोड़ों को क्यों रोक दिया? रानी, क्या मुझसे गलती हो गई, या फिर मेरे माता पिता ने कुछ लेन देन में कमी कर दी, या फिर मेरी सखी सहेली ने आपको कुछ कह दिया, देवी। या फिर मुझसे कोई गलती हो गई? ना तुमसे कोई गलती हुई, ना तुम्हारे माँ बाप से, ना सखी सहेलियों से। तो फिर आपने चलते चलते अचानक बियाबान के अंदर घोड़ों को क्यों रोक दिया? जब से तुम्हें लेकर चला हूं, जब से आपको लेकर चला हूं, जब से अब शकुन पे अब शकुन हो रहे हैं रानी। अपनी जिंदगी में पहली बार क्या खुशी- क्या 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 आप शकुन? पतिदेव, सुना है कि छत्री होते हैं, छत्री वीर होते हैं, वो कभी सौन अपशकुन को नहीं मानते हैं। प्राणनाथ। क्या छत्रियों के दिल पत्थर का होता है? नहीं, लेकिन अपशकुन को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं। कब मानते हैं? नहीं मानते, जब नहीं मानते सरहद पर कोई दुश्मन ललकारता हो। हम सौन अपशकुन नहीं मानते जी। या हमारी नाक की बात हो, इज्जत की बात हो, हम सौन अपशकुन नहीं मानते। तो फिर लेकिन देवी, जब कोई खुशी का मौका हो, ब्याह शादी दसोटन, तो हम भी, हमारे भी दिल है, हम भी सौन अपशकुन मानते हैं, हमेशा मानते हैं। आज जब से तुम्हें लेकर चला हूं, मेरे एक अपशकुन नहीं, अपशकुन पर अपशकुन हो रहे हैं। क्या अपशकुन हो रहे हैं पतिदेव? आप इन बातों को छोड़िए पूछना और चाहती- मुझे साफ साफ बताइए कि आपने घोड़ों को क्यों रोका है? पूछिए, मैं क्या- आपसे पूछना चाहती हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? सुनिए मेरी बात को। पिया जी, कहो। ओ तन्ने घोड़ा क्यों रोक दिया? ओ पिया, ओ बियाबानी में ये बात के खराब से निर्याई को ना ध्यान में घोड़ा तू रोक दिया, बियाबान में। बात के खराब से जो आई तेरे ध्यान में। आवाज आवाज खां साहब। और पिया जी, और हमारा तेरा मेल गई या दूध में जशनीर का होता है कमाने के माँ मेल जैसे तीर का होता है। हर सांस
सरियते चाचा गोरी प्यार समझ सपीरता ए दोनों जगह देख दोनों जगह आदर कोन्या इस पिया बिना वीर का दोनों जगह तेरे शरीर का शनि पी पिया तेरे शरीर का शनि पी पिया इस उम्र जवान में और बात के साजन साजन आहा के साजन साजन पुकारू गलियों में वो कभी फूलों में ढूंढूं वो फूलों में ढूंढूं मेरे गलियों में पिया जी क्या ओहो ये रप्पी हर कैमा मस्त रही अरे गोरी न्यारी तपाट के तेरा प्रेम था मेरे ओ काली जी ने काट के तेरा प्रेम और नौजवानी में रहना चाहिए अरे गोरी दिल ने डाट के ओ प्यारी के माँ देख प्यारी के माँ हम ही भर ले ए फायदा दुनिया नाट के प्यारी के माँ न छाट को बहुरतार मीरा छाट के बरतार लिया इसी इस सारे जहान में ये बात के खराब से गो आई को जान में ओ घोड़ा गुरोरिया दिया बान में बात के खराब से जो आई को धान में और कहिए ना तीन में क्या कह दिया अरे आवेगा सुबह गोरी तेरी मिठी मिठी रे बात में मार चाहे छोड़ पिया जान तेरे हाथ में मार चाहे छोड़ दिया जान तेरे हाथ में अरे हो जासे हसीन जिंदगी पहली मुलाकात में तेरे बिना काट्या करती तारे गिन गिन रात में तेरे बिना हटा कर दिया तारे गिर रात में मेरे कात में जादू सा किया मेरे कात में जादू सा किया हुई बात